बरसते ही कराची फिर डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी। करंट लगने के वाकयात और हादसात में बच्चे समेत 4 अफराद जान बहक। PCHS, शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और सदर में सड़कें नदी नाले बन गईं। शहरियों को मुश्किलात, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। कराची में बूंदे बरसते ही के इलेक्ट्रिक का निजाम ठप। 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की आंख मचोली। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सोहराब कोट, मलीर यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाकों में बत्ती गायब। बादल बरसने का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। शहर कायद में मॉनसून का तीसरा स्पेल, इंतजामिया बेफिक्र। शहर के छोटे बड़े 300 से ज्यादा नालों को अब तक साफ न किया जा सका। हर तरफ कचरे के ढेर, निकासी आपके मसाइल, शहरी परेशान। कोई इंतजामात नहीं कर रही है हुकूमत। प्रेशर देख रहे हैं, ये तो छोटा नाला है, आप जाके बड़े नालों में देखें। टीमें रोज आती हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता। एक नाला कर दिया, पीछे वाला ब्लॉक है, तो लाजमी नाले तो भारी आएंगे। डेरा इस्माइल खान में खिदरजई के करीब नाला बिफर गया। कोच सैलाबी रेले की जद में आ गई, लोगों ने मुश्किल से जान बचाई, मुसाफिरों का सामान बह गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। जो लोग लॉकडाउन का मशवरा दे रहे थे वो हम सब जानते हैं कि वो कौन थे। वो उन्होंने हमेशा गरीबों का खून चूसा है और इस मौके पे भी उन्होंने गरीबों का ख्याल नहीं रखा और उस अशराफिया का वो आवाज़ बन के अपनी सियासत चमकाते रहे। लॉकडाउन का मशवरा देने वालों ने हमेशा गरीबों का खून चूसा। ऑपोजिशन की नीयत ठीक नहीं। कोरोना पर काबू पाने पर दुनिया भर में हमारी पजीराई हो रही है। मुखालिफिन में इतनी शर्म नहीं कि हुकूमती फैसले को सराहते। शिबली फराज और तानिया इदरोस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में कोरोना में कमी का आलमी सतह पर एतराफ़। मुहलिक वबा से अमवात में 80% कमी हुई। ईद उल अजहा पर SOPs नज़रअंदाज करने से केसेस बढ़ सकते हैं, जिम्मेदारी के साथ फैसले करना होंगे। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा। इज्तिमा सूरत हाल संभलने लगी, कोरोना केसेस और अमवात में कमी। मोहलिक वायरस से 35 अफराद जान से गए। अब तक 5822 अमवात। मुल्क भर में 2,73,113 शहरी मुतासिर। सिंध 1,17,598, पंजाब 91,901 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 33,220, बलूचिस्तान में 11,578 केसेस। पंजाब में ईद उल अजहा से 2-3 रोज पहले मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद करने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन तैयार, किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान। मवेशी मंडियों में SOPs और सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त करने का फैसला। लाहौर में मंडियों के औकात कार में 3 घंटे की तोसी। अब 7 के बजाय रात 10 बजे तक जानवरों की खरीदारी की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अजहा पर सफाई के लिए खुसूसी इक़दामात का हुक्म। सफाई करने वाली कंपनीज फौरी तौर पर ठोस हिकमत अमली बनाएं। कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उस्मान बुज़दार की वार्निंग। ईद से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडी पहुंच गए खरीदार। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। मास्क न सैनिटाइजर का इस्तेमाल, समाजी फासला भी नजरअंदाज।
मुल्तान की मवेशी मंडियों में राजनपुरी और चोलिस्तानी ऊंटों की एंट्री। सेहतमंद रेगिस्तानी जहाज, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। एक ऊंट की कीमत 3 से 5 लाख रुपए। शहरी सिर्फ देखने तक महदूद। जाली डोमिसाइलों की गूंज के साथ साथ जाली डीसी भी आ चुके हैं मैदान में। अगर इसको केपी गवर्नमेंट ने अपने अफसर को तोहफे को नहीं वापस बुलाया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस पर एक्शन ना लिया कानून के मुताबिक, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। फजलुर रहमान के भाई की कराची में खैबर पख्तूनख्वा से जियाउर रहमान को वापस लेने की अपील। सिंध में जाली डोमिसाइल के बाद जाली डीसी भी आ गए। सिंध में पुलिस को सियासी बना दिया गया। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जरा सी गफलत 9 अफराद की जान ले गई। लाहौर के इलाके सुंदर में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। मियां बीवी और 2 बच्चे जान बहक। रिनाला खुर्द में भी ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 5 अफराद जान से गए। जनूबी बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज। शाहराहें मुअस्सर राबतों और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का जरिया हैं। होशाब अवारान ताखुजदार शाहराह। मानसून का तीसरा स्पेल कराची में तेज बारिश लाया। बादल बरसे तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। गर्मी और हल्फ की कैफियत में कमी हो गई। बारिशों के बाद कराची वालों को रिवायती सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बेशतर शाहराएं तालाब बन गईं। शहरियों को हुकूमती नाअहली का सामना रहा। कहीं रक्शे तो कहीं मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शाहर फैसल, कोरंगी, लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया के इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, लांडी, सुरजानी पर बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा हो गया। अंडरपास में पानी जमा हो गया। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गाड़ियां पानी में डूब गईं। बारिश के ही मलीर, लांडी, कोरंगी, अब्बास टाउन, औरंगी टाउन, लियाकताबाद में बिजली मुअत्तल हो गई। ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली गायब हो गई। दावे तो करते हैं लेकिन हम लोग तो आदी हो चुके हैं। यहाँ के लोग तो यूज टू हैं। छोटे से बड़े हो गए ये पोजीशन देखते देखते। ये हर बरसात में ऐसी होता है और ये घरों का पानी आगे आगे घरों में भी जा रहा है पानी, है ना। बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हुकूमत सिंध के वुज़रा शहर के दौरे पर निकल पड़े और मुताल्लिका अफसरान को नकासी आब के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। कराची के हालात पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी अफसोस का इजहार किया। इतना अच्छा हम लोग ना बारिश का मज़ा नहीं ले पा रहे, बट जब अगर इतना सब कुछ इतना गंदा नहीं होता तो ज़रूर मैं जाती और कहीं। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मगर कराची पूरा डूब गया तो मुझे इतना एंजॉयमेंट नहीं हो रही क्योंकि कराची को देख के बहुत दुख हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 86 और गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर 78.5 रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन में 68.4, जिना टर्मिनल पर 57.6, सदर 51, किमाड़ी 48.5, नॉर्थ कराची 47.1 और फैसल बेस पर 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बारिशों का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान है। तो मजमूई तौर पर शहर कराची की क्या सूरत हाल है ये आपने इस रिपोर्ट में जान लिया, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हम कराची जाएंगे जहां से हमें सना फातिमा ज्वाइन कर रही हैं। सना, कहिएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किन इलाकों में बिजली बंद है? जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम इस वक्त दिलफरेब हो रहा है। काली घटा ने शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आसमान काले बादल मौजूद हैं जो मज़ीद बारिश की नवीद सुना रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात को और कल तक बारिश मज़ीद हो सकती है। आज दोपहर से जो बारिश का सिलसिला हुआ था वो तीसरा स्पेल मानसून का बहुत जम के बरसा है। अगर शहर में बरसने वाली बारिश की मिकदार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में हुई 86 मिलीमीटर। उसके अलावा सबसे कम बारिश हमें मसरूर बेस और लांझी के इलाके में देखने में आई। मुतादिद ज़ेरे आब आ चुके हैं नशेबी इलाके और लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने 1 माह से ज़्यादा से पहले ये फोरकास्ट दिया था कि इतनी ज़्यादा बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत 20% से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कोई बिफोर हैंड इकदाम नहीं किए गए थे। आज जब बारिश हुई है तो कमिश्नर कराची भी और सूबाई हुकूमत के
नुमाइंदे भी, वज़रा भी मुख्तलिफ इलाकों के दौरों पर निकले हैं, लेकिन जो इतने दिनों से उन्होंने नहीं किया, आज एक दिन में वो क्या करेंगे। करंट लगने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं, कुछ लोगों के ज़ख्मी होने के इतलात भी हैं। इस रहमत का जिसका वो सारा साल इंतज़ार करते हैं, वो इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली के बायस कितनी परेशानी इसमें उठानी पड़ेगी। जी। उधर कराची शाहराह फैसल पर जमा बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका और ट्रैफिक की रवानी की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इबादुल्ला खान। बारिश रुक चुकी है। बारिश का ये जमा हुआ पानी शाहराह फैसल पर शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं। कुछ मोटरसाइकिल सवार जो यहाँ पर फंसे हुए भी हमें दिखाई दिए, उनकी गाड़ियाँ बंद होती हुई दिखाई गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बड़ी गाड़ियाँ तो आराम से निकल जाती हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों वाले जो है वो काफ़ी मुश्किलात उनको दरपेश होती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस वक्त भी मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और गाड़ियों को निकालने के लिए जो है वो अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, ट्रैफिक की रवानी को जो है वो मुसलसल जो है वो सिलसिला जारी रखे हुए है, लेकिन इस वक्त भी अगर आप देख सकते हैं कि 1.5 फीट का पानी इस वक्त शाहराह फैसल के ऊपर मौजूद है। ये लाल कोटी का स्टॉप है। बारिश तो होती है, बाराने रहमत तो बरसती है, लेकिन वो कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है। अभी आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने रवां साल मानसून की ज़्यादा बारिशों की पेश गोई की है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि सिंध कश्मीर में मामूल से ज़्यादा यानी 20% ज़्यादा बारिशें होंगी। साथ ही साथ बड़े शहरों में बारिशों से नालों में सैलाब का खतरा भी है। कश्मीर में ज़्यादा बारिशों से दरियाओं में सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि ख़ास तौर पर सिंध और कश्मीर में मामूल से 20% ज़्यादा बारिशें होंगी और बड़े शहरों में बारिशों से नालों में सैलाब का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ कश्मीर में ज़्यादा बारिशों से दरियाओं में सैलाब का खदशा भी महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। उधर डेरा इस्माइल खान में ड्राइवर की गलती ने लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। बताया जा रहा है कि दराजिंदा में मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में फंस गई। खदरजई के करीब वैन ड्राइवर ने पानी की रफ्तार का